भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आश्रम व्यवस्था, ऋण एवं यज्ञ। पिछले अध्याय तक हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के पश्चात आश्रम व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में अद्वितीय स्थान है। तो सबसे पहले हम आश्रम व्यवस्था का परिचय और भारतीय दर्शन में, भारतीय जीवन दर्शन में आश्रम व्यवस्था का क्या स्थान है, इन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो भारतीय आश्रम व्यवस्था के परिचय में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनमें पहला है कि प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। भारतीय संस्कृति का प्रमुख स्वरूप वर्ण और आश्रम व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं, आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्ण और आश्रम व्यवस्था दोनों ही विज्ञान सिद्ध है। आश्रम व्यवस्था अपने अपने कर्तव्यों और अधिकारों के विभेदों द्वारा सामाजिक संघर्षों में अभाव तथा वैयक्तिक उन्नति को अबाध गति द्वारा निरंतर चलाते रहने में न केवल समाज को अपितु राष्ट्र को भी पूर्ण सहयोग देती हुई विश्व में शांति स्थापित व असीम सुख का उपभोग कराने वाली एकमात्र सुंदर व्यवस्था है। अर्थात इस आश्रम व्यवस्था से मनुष्य को अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ सामाजिक संघर्षों से मुक्ति मिलती है। सामाजिक संघर्षों में अभाव दिखाई देता है। व्यक्तिगत उन्नति निरंतर रूप से बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहती है। समाज के साथ साथ यह आश्रम व्यवस्था राष्ट्र को भी संपूर्ण सहयोग देती है और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, कहने का तात्पर्य है असीम सुख का उपभोग कराने के लिए यह आश्रम व्यवस्था एक अत्यंत सुंदर व्यवस्था है। इस व्यवस्था की जो नियोजना है, अर्थात इस व्यवस्था की स्थापना केवल इसलिए की गई कि मनुष्य जीवन को सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित किया जा सके। अर्थात इस व्यवस्था की नियोजना मनुष्य जीवन को सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। अब हम बात करें कि आश्रम व्यवस्था का भारतीय जीवन दर्शन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है या कैसा स्थान रहा है। तब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो क्रिया है दो बातों पर निश्चित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया दो बातों से निश्चित होती है। पहला है उसके पूर्व जन्म के कर्म और दूसरा है इस जन्म के संस्कार। अर्थात पहले जन्म के कर्म और वर्तमान जन्म के संस्कार निश्चित रूप से व्यक्ति की क्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। आश्रम व्यवस्था इस जन्म के संस्कारों के निर्माण एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के नियोजन का एक प्रयत्न है, प्रयास है। वर्ण का महत्व पूर्व जन्म के संस्कारों या कर्मों के इस जन्म के कर्मों से संयुक्त करने का है। वर्ण का जो महत्व होता है वो क्या होता है? पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मों को इस जन्म के कर्मों से जोड़ना वर्ण का महत्व है। इसी कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र वर्ण के व्यक्तियों के लिए अलग अलग ढंग से आश्रमों में प्रवेश एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विधान किया गया कि मनुष्य जीवन में किस प्रकार से आश्रमों का प्रयोग है। आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय चिंतन के अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा की भी प्रतीक है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करते हुए धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये इसके मूल एवं महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे हम बात करें कि आश्रम व्यवस्था, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ण आश्रम की अभियोजना, वर्ण आश्रम का जो दृष्टिकोण था वह व्यक्तियों में दैवीय गुणों को आरोपित करके, दैवीय गुणों को व्यक्तियों में या व्यक्ति में कह सकते हैं आरोपित करके उसे सामाजिक जीवन में सहयोग एवं व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई, इस आश्रम व्यवस्था की नियोजना की गई। क्योंकि भारतीय जीवन दर्शन में आश्रम व्यवस्था का एक महनीय एवं अभूतपूर्व योगदान है। क्यों है? क्योंकि भारतीय चिंतन के अनुसार कोई भी मनुष्य प्रत्येक क्षण किसी न किसी कार्य से निश्चित रूप से जुड़ा रहता है, कोई न कोई क्रिया निश्चित रूप से करता है। एक क्षण भी मनुष्य बिना क्रिया के नहीं रह सकता, कुछ किए बिना नहीं रह सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नाहि कश्चित् क्षणम अपि, नाहि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ना ही कश्चित् क्षणमपि, किसी भी क्षण कोई भी मनुष्य एक भी क्षण तिष्ठति अकर्मकृत जातु, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि अपने इस जीवन की उधेड़ बुन में मनुष्य दिन और रात निरंतर लगा रहता है। सोता है तो स्वप्न आते हैं, वो भी एक कर्म है। जागता है तो अपने जीवन यापन के विषय में सोचता है, अपनी संतान के विषय में सोचता है, अपनी धन दौलत शान शौकत भूमि कृषि सब के बारे में सोचता है। मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। क्योंकि प्रकृति का गुण है कि मनुष्य कभी भी बिना कर्म के, बिना कार्य के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों में बंधे हुए, प्रकृति द्वारा परवश हुए हम निश्चित रूप से प्रत्येक क्षण कर्म करते हैं। क्योंकि सभी मनुष्यों की या सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा परवश होकर कर्म करता है। उसके जो परिणाम होते हैं, या कह सकते हैं कि कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं। यदि परिणाम में हमें सुख की प्राप्ति होती है तो उसे शुभ कर्म कहते हैं, और परिणाम में यदि दुख की प्राप्ति होती है तब हम उसे क्या कहते हैं? अशुभ कर्म कहते हैं। इस प्रकार से मनुष्य की क्रिया के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम होता है। प्रत्येक व्यक्ति में क्रिया दो बातों पर निश्चित करती है
एक तो पूर्व जन्म के कर्मों पर और वर्तमान जन्म के संस्कार पर। इसी कारण इस आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई, नियोजना की गई। जीवन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य और आध्यात्म के आधार पर मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, यहाँ ब्रह्मचर्य का पहला स्थान है, गृहस्थ का दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान वानप्रस्थ का है और चौथा स्थान है संन्यास का। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का क्रम है। क्योंकि भारतीय मनीषियों ने यह भी निश्चित किया, एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रथमे वयसि नाधीतम, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न तपस्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथमे वयसि, प्रथम अवस्था में, ना अधीतम, जिसने विद्या अध्ययन नहीं किया, द्वितीय न अर्जितम धनम, द्वितीय अवस्था में जिसने धन का अर्जन नहीं किया, धन का संचय नहीं किया, तृतीय न तपस्ति, और तीसरी अवस्था में जिसने तप नहीं किया, चतुर्थ किम करिष्यसि, फिर चतुर्थ अर्थात वृद्धावस्था, मरणासन स्थिति, मृत्यु के समय क्या कर सकता है मनुष्य? कुछ भी नहीं कर सकता। अवस्था का जो विभाजन था वो मनीषियों ने, विद्वान लोगों ने प्रत्येक मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का मानकर, कितने वर्ष का मानकर? 100 वर्ष का मानकर उसे 4 भागों में विभाजित किया। 1 से 25 वर्ष, 26 से 50 वर्ष, 1 से 25, 25 से 50 और उसके बाद 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष, 75 से 100। इस प्रकार से जो भारतीय विद्वान थे, मनीषी थे, बुद्धिमान लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य की आयु को 4 भागों में विभाजन किया 100 वर्ष का मानकर। प्रथम जो अवस्था थी वो विद्या अर्जन के लिए थी, विद्या अध्ययन के लिए थी, वेद अध्ययन के लिए थी। द्वितीय अवस्था मनुष्य को गृहस्थ जीवन में रहकर गृहस्थ को चलाने के लिए, संतान का पालन पोषण करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए। तृतीय अवस्था वानप्रस्थ की थी और चतुर्थ अवस्था संन्यास की। तो इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चतुर्थ था संन्यास आश्रम। इस प्रकार से आश्रमों का विभाजन किया गया। इसमें जो सर्वोपरि और अंतिम जो उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति समझा गया कि मोक्ष प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य परम कर्तव्य होना चाहिए। क्या? मोक्ष प्राप्त करना। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था द्वारा आदर्शात्मक, आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति की अभियोजना प्रस्तावित की गई। क्योंकि आर्य द्वारा जीवन को जब भली भांति समझ लिया गया, तब भली भांति अच्छी प्रकार से समझकर
इस व्यवस्था को विकसित किया है। हमारे समाज में व्यक्ति का प्रमुख ध्येय, प्रमुख उद्देश्य धर्म की प्राप्ति माना गया। धर्म की प्राप्ति से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य यदि अपने धर्म का सही तरीके से प्रबंधन कर सका, यदि मनुष्य ने धर्म की उचित समय पर प्राप्ति कर ली, तब उसके जीवन को जंजाल मुक्त बनाया जा सकता है। अर्थात जीवन को जंजाल मुक्त बनाने के लिए, जंजाल में फंसे रहने से बचाने के लिए धर्म की प्राप्ति आवश्यक है। यही कारण था कि मनुष्य जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया। 4 भागों में विभाजन करना ही आश्रम व्यवस्था या आश्रम धर्म है। इस व्यवस्था के द्वारा, आश्रम व्यवस्था के द्वारा धर्म और अर्थ और काम का उपभोग करने के पश्चात, या कहें कि अर्थ और काम के सहारे अपने उद्देश्य अर्थात साध्य धर्म की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। इसके पश्चात भौतिक इच्छाएं, भौतिक क्रिया, आध्यात्मिक लक्ष्य, इन दोनों का जो समन्वय है उसे पुरुषार्थ कहा गया है। भौतिक क्रियाओं अर्थात भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक लक्ष्य के समन्वय को, सामंजस्य को ही क्या कहा गया? पुरुषार्थ कहा गया। पुरुषार्थ के सिद्धांत को आश्रम व्यवस्था में बताया गया, क्योंकि जब मनुष्य के 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की हम बात करें तो मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करते हुए ही धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तब पुरुषार्थ के सिद्धांत को आश्रमों में स्थान दिया गया। यही कारण है कि पुरुषार्थ के सिद्धांत वास्तविक अभिव्यक्ति आश्रमों की हिंदू योजना में की गई। इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन में आश्रम व्यवस्था का महनीय, महत्वपूर्ण, अद्वितीय स्थान रहा है। आगे हम पढ़ेंगे आश्रम का अर्थ, आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य, किस आश्रम को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।